हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोडाल्स पार्ट 2। इससे पिछले मैंने आपको बताया था मोडाल्स के कुछ वर्ब, एक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, जिनके बारे में पूरी डिटेल मैंने दी थी। यहाँ पे लास्ट हमने रोका था शैल या शुड। ठीक है, तो आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मोडाल्स आगे जितने इसमें आते हैं वो सभी मोडाल्स ऊपर मेंशन किए हुए हैं मैंने। इसके बाद देखिए सबसे पहले आपके आता है विल। विल, एज यू ऑल नो, इट इज़ यूज फॉर द फ्यूचर इंडेफिनिट। एक फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए होता है। ठीक है, आई और वी के आगे छोड़ के बाई सभी के आगे आपका विल लगेगा। एंड इट इज यूज फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टुमारो, वह कल जाएगा। ओके, अब देखिए मेन जो मोडाल्स का यूज होता है, जैसे आपने कई बार बैंक में, रेलवे स्टेशन पे या कई जगह एक बोर्ड लिखा दिखा होगा, आई कैन, आई विल। ठीक है, देखिए वैसे तो हमेशा आई और वी के आगे शैल का यूज होता है, बट विल जहाँ पे यूज हो रहा है, इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर एबल टू डू दैट वर्क। यानी जहाँ पे भी आप किसी भी वर्ड के आगे विल लगाएंगे, इट मीन्स कि वो आप श्योर हैं आप वो काम करेंगे, 100% आप वो काम करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई विल मेक दिस प्रोजेक्ट, यानी यह प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। ठीक है, वैसे आई और वी के आगे शैल का यूज होता है, बट इस जगह हमने विल के आगे, आई के आगे विल का यूज किया है। प्लस जैसे मैंने बताया हर मोडाल्स में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आई विल मेक दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें चाहे आई है, वी है, यू है, सभी के आगे जहाँ पे आपने कोई काम डेफिनेटली करना है, जो आप करेंगे, उसके आगे हमेशा आपका विल यूज होगा। सेकंड इसका यूज होता है व्हेन यू आर आस्किंग और व्हेन यू आर टेकिंग परमिशन। देखिए जब आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, विल यू गो टू द टेम्पल टुडे, क्या तुम आज मंदिर जाओगे। ठीक है, विल यू गो टू द टेम्पल टुडे, नाउ यू आर आस्किंग समथिंग, आप किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट पे आती है, विल यू टेक माई डॉग फॉर अ वॉक, क्या तुम मेरे कुत्ते को घुमाने ले जाओगे। इट इज, यू कैन से रिक्वेस्ट एंड यू आर आस्किंग। ठीक है, विल यू टेक माई डॉग फॉर अ वॉक। तो विल का यूज हम करते हैं व्हेन यू आर श्योर कि आप ये काम करेंगे, उस जगह आप हमेशा विल का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, विल का सेकंड पार्ट जैसे मैंने पहले बताया शैल का होता है शुड, कैन का कुड, एंड विल का आपका हो गया वुड। वुड, ठीक है, अब वुड का यूज आप कब करेंगे। देखिए फर्स्ट थिंग, व्हेन द स्टोरी इज रनिंग इन द पास्ट, जब कोई भी कहानी आपके पिछले पास्ट में चल रही है, तब आप हमेशा उस जगह विल की बजाय वुड का यूज करेंगे। देखिए ही थॉट that he would clear the exam। ठीक है, देखिए ही थॉट यानी उसने सोचा था कि वह एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, तो यहाँ पे ही थॉट या आपके पास्ट में चलेगी स्टोरी, दैट्स वाई यहाँ पे ही वुड, विल की बजाय वुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर। ठीक है, ही थॉट दैट ही वुड क्लियर द एग्जाम, ये आ गया आपका फर्स्ट यूज इसका। सेकंड वुड का यूज होता है व्हेन यू आर आस्किंग समवन वेर इन अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप किसी से बहुत ही प्यार से कुछ पूछ रहे हैं। अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो जैसे आप पूछते हैं भाई चाय लेंगे या कॉफ़ी। ठीक है, तो उस जगह आप कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, यानी आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी। ठीक है, तो इस जगह हमने लगा दिया वुड सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक। ठीक है, जब आप बहुत ही प्यार से किसी से पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड यूज इसका।
अब देखिए इसके बाद मुडास में आपके आता है मस्ट। मस्ट, ठीक है। मस्ट का मतलब हो गया कोई भी काम जो डेफिनेटली आपने करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है, सिंपली द वर्क दैट यू हैव टू डू इट डेफिनेटली। अब मान लीजिए किसी को बहुत तेज बुखार है, तो आप क्या कहेंगे, भाई तुम्हें जाना चाहिए डॉक्टर के पास या घर पे कोई दवाई दो, ये तो आप सलाह नहीं देंगे। यानी सिंपली यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। यहाँ पे भाई कोई ऐसा काम है जो आपके डेफिनेटली करना है, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, ओके। अब देखिए सेकंड, हमें अपने देश की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वी मस्ट। यहाँ पे भी इसमें कोई वो नहीं है, सीधा सीधा डेफिनेटली जो काम करना ही है, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशन, ठीक है। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशन। मस्ट के साथ रेस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। यानी मस्ट में ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिंपली जो काम डेफिनेटली आपने करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, देखिए ऑट टू। ऑट टू सिंपली इसमें एक चीज में ऊपर लिख देता हूँ, इसमें देख लीजिए, रिप्लेस बाय शुड, ठीक है। रिप्लेस बाय शुड, जहाँ पर आप शुड का यूज़ करते हैं, देयर यू कैन ऑल्सो यूज ऑट टू। वहाँ पे आप ऑट टू का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। यू ऑट टू रीच ऑन टाइम, तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। यानी सिंपली जो शुड में यूज़ कर रहे हैं सेम वही मीनिंग ऑट टू का है, तो इस पर चाहे आप शुड भी यूज़ कर सकते हैं प्लस ऑट टू भी यूज़ करते हैं, दोनों का ही मीनिंग आपका सेम है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका आता है डेयर। डेयर, डेयर मीन्स, इसका मीन्स होता है करेज, यानी कि हिम्मत, ठीक है। हिम्मत, देखिए कई बार हम बोलते हैं ही डेयर स्लीप अलोन एट नाइट, यानी उसने रात को अकेले सोने की हिम्मत करी, ठीक है। देखिए ही डेयर स्लीप अलोन एट नाइट, उसने रात को सोने की हिम्मत करी, अकेले सोने की हिम्मत करी, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी स्लीप। अब देखिए कई बार जैसे हम बोलते हैं, भाई मेरा कॉलर पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो उस जगह देखिए हाउ डेयर यू टच माई कॉलर, हाउ डेयर यू टच माई कॉलर, यानी मेरा कॉलर पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे आ गया आपका डेयर सब्जेक्ट के साथ, टच हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो डेयर मीन्स होता है हिम्मत, ये भी आपका मोडास में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू, ठीक है। सिंपली इसके आगे मैं लगा देता हूँ पास्ट, यानी कोई भी कहानी जो आप अपनी कोई भी कहानी पास्ट में सुना रहे हैं, भाई जब मैं छोटा था तब ये करता था, जब मैं छोटा था वहाँ जाता था, ठीक है। जो भी काम आप किया करते थे, ठीक है, जो भी काम आप किया करते थे, मैं था थे थी गए सीधे थे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल भी कैसे, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था मैं फुटबॉल खेला करता था, ठीक, खेला करता था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब देखिए व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड,
यहाँ पे जब मैं एक छोटा था, आई यूज्ड टू, और प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। अब देखिए इसमें एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, कोई भी यूज टू मतलब जो भी काम आप पहले करते थे, बट नाउ यू हैव लेफ्ट दैट वर्क, लेकिन अब आपने वो काम छोड़ दिया है। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। व्हेन शी वॉज 9, यानी जब वह 9 साल की थी, शी कुड नॉट स्पीक, सॉरी यहाँ पे कुड का आ गया, शी यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच। When she was 9, she used to speak French, यानी जब वह 9 साल की थी तब वह फ्रेंच बोला करती थी, बट नाउ शी हैज लेफ्ट, अब उसने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये जितने भी आपकी स्टोरी जो पास्ट में चलती हैं, ठीक है, उसमें हमेशा जो पहले पास्ट में आप किया करते थे उस जगह हमेशा आपका आता है यूज्ड टू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लास्ट आपका बचता है इसमें नीड या नीड नॉट। लास्ट आपका मॉडल बचता है नीड। नीड मीन्स जरूरत। ठीक है, कोई भी चीज़, देखिए जैसे हम कई बार कहते हैं आज तुम्हें इंग्लिश की बुक लाने की ज़रूरत है, तो हम कैसे लिखेंगे, यू नीड टू ब्रिंग इंग्लिश बुक टुडे। आज तुम्हें इंग्लिश की बुक लाने की जरूरत है। नीड, इसके आगे अक्सर हमेशा टू ही आता है, यू नीड टू ब्रिंग इंग्लिश बुक टुडे। जैसे या फिर कई बार हम स्कूल में जैसे मैसेज डालते हैं बच्चों को, भाई आज ये किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यू नीड नॉट ब्रिंग बुक्स टुमारो, यानी कल तुम्हें बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नीड नॉट, और ये आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू नीड नॉट ब्रिंग बुक्स टुमारो। या फिर हम कह सकते हैं इसमें नेगेटिव में एक और वर्ड ले सकते हैं, नो नीड टू। ठीक है, नो नीड टू ब्रिंग बुक्स टुमारो, नो नीड टू ब्रिंग बुक्स टुमारो। तो ये हो गया आपका नीड मतलब ज़रूरत, यानी कल बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके मोडाल्स, प्लस जो दूसरे आपके मोडाल्स मैंने पहले ऑलरेडी कैन में हैज़ टू हैव टू बनाया है, उसके लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए। ठीक है, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड तब तक लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।